तस्वीरों में मंच पर दिख रही बीएसपी प्रमुख मायावती अब जोर शोर से प्रचार में जुट गई हैं। कभी इंडिया अलायंस तो कभी बीजेपी के साथ जाने की अटकलें लगती रहीं, लेकिन बीएसपी ये लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ रही है। केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने यूपी में अब तक 55 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। मायावती पर इंडिया अलायंस पहले बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती रही, लेकिन जिस तरह मायावती ने टिकट बांटे हैं, उससे कई जगहों पर बीजेपी की भी दिक्कतें बढ़ गई हैं। बीएसपी ने अब तक 55 टिकट घोषित किए। इनमें 14 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी हैं। जाति समीकरण साधने की भी बीएसपी ने कोशिश की। मायावती के अलावा आकाश आनंद भी मैदान में। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। तब बीएसपी को 19.26% वोट मिले और बीएसपी 10 सांसद जिताने में सफल रही। लेकिन साल 2024 आते आते बीएसपी के इन 10 सांसदों में से ज़्यादातर या तो बीएसपी छोड़कर चले गए और जो बचे उन्हें इस बार टिकट नहीं मिला। इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीएसपी को इंडिया अलायंस में लाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन मायावती ने एकला चलो की रणनीति के तहत अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और अपने फैसले पर अडिग रहीं। प्रमुख सीटों की बात करें तो पीएम मोदी के खिलाफ मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर बीएसपी ने जहां कांग्रेस का खेल बिगाड़ा है, वहीं मैनपुरी में सपा की डिंपल यादव के खिलाफ यादव प्रत्याशी देकर बीएसपी ने सपा को परेशान किया है। ऐसा नहीं है कि बीएसपी की रणनीति से बीजेपी को परेशानी नहीं है। जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी और अयोध्या से ब्राह्मण प्रत्याशी उतारकर बीजेपी की भी मुश्किलें बीएसपी ने बढ़ा दी। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले तक ये कहा जा रहा था कि मायावती भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में मैदान में उतरेंगी, लेकिन चुनाव के बाद जब मायावती ने अपने उम्मीदवारों के पत्ते खोले हैं तो उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। उन्होंने कई जगह भारतीय जनता पार्टी के राह रोकने वाले भी उम्मीदवार खड़े किए हैं और कई जगह कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव के गठबंधन के सामने भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने उन्होंने जो मुश्किलें खड़ी की हैं, घोसी में उन्होंने जो अपना उम्मीदवार चौहान दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत का सबब है। फिलहाल बीएसपी ने एक अलग रणनीति के साथ चुनाव लड़कर कुछ बेहतर करने की कोशिश की है। अब बीएसपी कितनी सीटें जीत पाएगी, कितनी नहीं, ये तो चुनाव के नतीजों से पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि बीएसपी की रणनीति की वजह से न सिर्फ एनडीए बल्कि इंडिया अलायंस के लिए भी परेशानी खड़ी हो गई है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।